हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बसंत कुमार आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से एक नए वीडियो में। और आज हम लोग बात करेंगे संस्कृत का पार्ट 2 हम लोग लेकर के आए हैं। ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। ठीक है, प्रश्न देखते हैं प्रश्न कौन सा है, किस पार्ट से है। ठीक है, और उसका रचनाकर्ता कौन है। तो बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो गोदान की संस्कार का मुख्य कर्म है। ठीक है, तो इसमें दे रहा है गोदान की संस्कार का मुख्य कर्म है उपनयनम, समावर्तनम, कृषांतम और सीमंतोनयनम। ठीक है, तो ये संस्कार पाठ से है। ठीक है, और 16 संस्कार में 16 संस्कारों का जिक्र है इस पाठ में। 16 संस्कारों में ये जो गोदान है वो केशांत से है। ठीक है, यानी कहने का मतलब जब बच्चा गुरु जी के आश्रम में जाता है तो गुरु जी के आश्रम में जैसे ही प्रवेश करने से पहले ही उसको क्या किया जाता है, तो केस का क्या किया जाता है, मुंडन करवाया जाता है। और मुंडन करवाने को ही क्या कहते हैं हम लोग, तो केशांत कहते हैं। ठीक है, तो गोदान की संस्कार का मुख्य कर्म है तो केशांत, मतलब केस को क्या करना होता है, मुंडन करवाना होता है, केस का खत्म करवाना होता है, उसी कहते हैं हम लोग केशांत संस्कार। ठीक है, इसके बाद दूसरा देखते हैं, तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा देखते हैं विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता। ठीक है, तो विवाह संस्कार के अंतर्गत 16 संस्कारों में एक विवाह भी संस्कार होता है। विवाह संस्कार के अंतर्गत गोदान, जैसे कि गोदान के बारे में अभी हम लोगों ने बात किया। गोदान संस्कार क्या है, तो ये जब बच्चा प्रवेश करता है तो वो हो गया। ठीक है, गुरु जी के आश्रम में। इसके बाद वागदान। ठीक है, वागदान, कन्यादान, सिंदूरदान, ये विवाह के अंतर्गत तीनों दान आते हैं। ठीक है, तो वागदान भी है, कन्यादान भी है, सिंदूरदान भी है, ये विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। तो क्या नहीं आता, तो गोदान हमारा नहीं आता। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, गोदान हमारा सही उत्तर हो जाएगा। विवाह संस्कार के अंतर्गत गोदान नहीं आता है। ये किसके अंतर्गत आता है, तो शिक्षा के दौरान ये आता है गोदान संस्कार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा, नीति श्लोक पाठ महाभारत में किस पर्व से संकलित है। ठीक है, नीति श्लोक से लिया गया है ये। इसमें ए वन पर्व, बी उद्योग पर्व, सी शांति पर्व और डी भीष्म पर्व। ठीक है, तो जो नीति श्लोक है, नीति श्लोक महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है। ठीक है, इसका जो हमारा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, सही उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, चौथा देखते हैं। चौथा है हमारा कि आर्य समाज संस्थापक के, आर्य समाज संस्था के संस्थापक कौन है। ठीक है, तो चूंकि आर्य समाज के बारे में एक दिन मैंने और बताया था कि जो आर्य समाज के जो संस्थापक है दयानंद सरस्वती हैं। उनके उनका बचपन का नाम मूल शंकर है। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में सारा ये कहानी दिया हुआ है दयानंद सरस्वती जी के बारे में। ठीक है, वह क्या थे, वह एक समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं दयानंद सरस्वती। तो आर्य समाज के संस्थापक के रूप में किसको जाना जाता है, तो दयानंद सरस्वती जी। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न 5 की ओर। आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है। ठीक है, आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है, आर्यावर्तवासी, कि सभ्य, कि श्रेष्ठ, कि सम्मान। ठीक है, तो आर्य शब्द का होता है कि क्या हो, सभ्य बने हम लोग। ठीक है, तो आर्य शब्द का हमारा सही अर्थ क्या हो जाएगा, सब हमारा बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं मंदाकिनी वर्णम। तो मंदाकिनी वर्णम ये मंदाकिनी वर्णम पाठ से लिया गया है। ठीक है, तो मंदाकिनी वर्णन किस पाठ से संकलित है, तो महाभारत से, रामायण से, रघुवंशम से, विष्णु पुराण से। तो ये हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये रामायण से लिया गया है। रामायण के अयोध्या कांड जो है, अयोध्या कांड में क्या कर रहे हैं, श्री राम सीता जी को मंदाकिनी वर्णन के बारे में बता रहे हैं, समझा रहे हैं। तो ये इसका हमारा जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, रामायण से लिया गया है। ठीक है, मंदाकिनी वर्णन के जो रचयिता हैं वो महर्षि वाल्मीकि हैं। तो ये भी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये इस तरह से भी क्वेश्चन दे देता है कि इस पाठ के मंदाकिनी वर्णन पाठ के रचयिता कौन है। तो ये लोग भी हम लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मंदाकिनी वर्णन, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है। ठीक है, कौन सा वो पर्वत है, कौन सा वो पहाड़ है जिसके निकट से मंदाकिनी बहती है, मंदाकिनी नदी। तो मलय पर्वत, मंदार, चित्रकूट और गृतकूट। तो इसका जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा चित्रकूट। ठीक है, मंदाकिनी नदी जो किस पर्वत, तो चित्रकूट पर्वत है। चित्रकूट पर्वत के पास ये क्या कहती है, बहती है। ठीक है, तो हमारा कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न है
व्याघ्रपथिक कथाया रचनाकार का आसित, ठीक है, ये व्याघ्रपथिक कथा से लिया गया है और इसका मतलब हुआ कि व्याघ्रपथिक कथा का रचनाकार कौन है। ये चूंकि संस्कृत में दिया हुआ है, व्याघ्रपथिक कथाया रचनाकार का अस्तित्व, यानी व्याघ्रपथिक कथा की रचना किसने की है। तो ये व्याघ्रपथिक कथा की रचना नारायण पंडित के द्वारा लिखा गया है, संकलित है, ठीक है। और व्याघ्रपथिक कथा में 4 आलसियों के बारे में दिया गया है, 4 आलसी के बारे में बताया गया है कि जो कौन कौन आलसी हैं, पहला आलसी क्या कहता है, दूसरा आलसी क्या कहता है, इसके बारे में सारा डिटेल से उस पाठ में समझाया गया है, ठीक है। तो जो व्याघ्रपथिक कथा, व्याघ्रपथिक कथा, गलती थोड़ा सा यहाँ बोला गया, वो आलस कथा की है, ठीक है। ये व्याघ्रपथिक कथा का रचनाकार कौन है, नारायण पंडित। क्योंकि व्याघ्रपथिक कथा में बाघ, एक बार फिर से मैं माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि मैंने सोचा कि अलस कथा का है, ठीक है। अलस कथा में आलसियों की कहानी है, तो इसमें व्याघ्रपथिक कथा में बाघ और राहगीर की कहानी है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बाघ और राहगीर के जो वार्तालाप हो रहा है कि किस तरह से बाघ अपने चंगुल में फंसा लेता है एक राहगीर को, ठीक है, और इसमें उसको फंसा करके क्या करता है, उसको मार डालता है। क्योंकि इसका कारण क्या हो जाता है कि वो लोभ करता है, अगर वो लोभ नहीं करता तो राहगीर नहीं मारा जाता, ठीक है। तो यही कहानी है। तो ये व्याघ्रपथिक कथा किसकी रचना है, तो नारायण पंडित की रचना है। इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। इसका जो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर ये हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या, व्याघ्रपथिक कथा सही है, इदम स्वर्ण कंकणम गृहताम, इसका मतलब हुआ यह सोने का कंगन क्या करो, ले लो। तो यह कथन किसकी है, ये पूछ रहा है कि यह कथन किसकी है, इदम स्वर्ण कंकणम गृहताम, यह सोने का कंगन ले लो, तो किसकी रचना है। तो यह जो रचना है मैंने कौन कहता है, किसको कहता है, तो पथिक कहता है, कथाकार कहता है, कि बाघ कहता है, कि दानी कहता है। यह सोने का कंगन, चूँकि सोने का कंगन दे कर को क्या करता है, वो कहता है कि मैं अब क्या हो गया हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, तो एक मुझे धर्मार्थ ने कहा है, मतलब कि साधु महात्मा ने कहा है कि क्या करो, दान करो, इसीलिए मैं अब क्या कर रहा हूँ, दान कर रहा हूँ। बाघ ने कहा राहगीर को, ठीक है, तो उसको सोने का कंगन देने के लिए जाता है, और देने से पहले क्या कहता है कि क्या करो तुम, ये जो तालाब है उसी तालाब में पहले स्नान कर लो, स्नान करने के बाद ही मैं क्या करता हूँ, दान देता हूँ, ठीक है। तो ऐसा करता है, कौन कहता है, तो बाघ कहता है पथिक से, और इसी के कारण वो लालच में पड़ जाता है। जैसे ही ना स्नान करने जाता है तालाब में, वो क्या कर देता है, तालाब में फंस जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, मारा जाता है। तो कौन कहता है, तो बाघ कहता है। यहाँ पे बाघ कहता है किससे, राहगीर से, कि एकदम स्वर्ण कंकणम गृहताम, यह सोने का कंगन ले लो। इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न की ओर। शक्र ने कर्ण से छलपूर्वक क्या ले लिया। शक्र यहाँ का शक्र का मतलब हुआ गया इंद्र, ठीक है, इंद्र को कहा जाता है। तो इंद्र ने कर्ण से छलपूर्वक क्या ले लिया, ठीक है। कि पहला ऑप्शन में दे रहा है हमारा कवच, बी में दे रहा है कुंडल, सी में दे रहा है ए बी दोनों, और डी में दे रहा है धनुष, ठीक है। तो जो छल पूर्वक ले लिया था वो कवच भी ले लिया था और कुंडल भी ले लिया था, ठीक है। इसीलिए हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। इंद्र ने कर्ण से कवच भी ले लिया था, कुंडल भी ले लिया था छल पूर्वक, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। भवंत महमेव नमस्करोमि किसका कथन है, ठीक है। भवंत महमेव नमस्करोमि किसका कथन है, तो शक्र का, कर्ण का, भीष्म का, कुंती का, ठीक है। एक क्या कह रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भवंत महमेव, ठीक है, मतलब क्या करना है इसको, कि यह कथन के बारे में बताना है कि यह कथन यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यह किसने कहा है, ठीक है। तो इस किया है ये शक्र के द्वारा, क्या है, शक्र के द्वारा यह कथन कहा गया है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे दे रहा है नेच्छामी किसने बार बार कहा, ठीक है। तो नेच्छामी बार बार जो कहा वो शक्र ने कहा, किससे, तो कर्ण से कहा, ठीक है। तो हमारा इसका जो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, शक्र हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या कौन सा, तिरहवां। अंगराज किसे कहा गया है, ठीक है। तो जो अंगराज कहा गया है वह कर्ण को कहा गया है, ठीक है। अंगराज कर्ण, चूंकि वो अंग का राजा था, ठीक है।
अंग देश का राजा था वो, ठीक है, इसीलिए इसको अंगराज के रूप में हम लोग जानते हैं। तो कौन किसको जानते हैं? तो हमारा कर्ण हमारा यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। महातारा भिक्षाम याचे, यह किसकी युक्ति है? ठीक है, तो यह जो युक्ति है यह शक्र की युक्ति है, मैंने इंद्र की युक्ति है। शक्र जो कहता है, इंद्र जो कहता है कि मुझे क्या करो, भिक्षाम याचे, मैंने भिक्षा दो, ठीक है, और भिक्षा के रूप में उसको क्या करता है, कर्ण से कवच और कुंडल मांग लेता है। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर सी हमारा हो जाएगा, यह उक्ति शक्र की है। ठीक है, 15 नंबर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन करे अवैर करुणा और मैत्री भाव से किसकी उत्पत्ति होती है? ठीक है, तो क्या करें, अवैर माने वैर नहीं, किसी से भी वैर नहीं करना है। करुणा मतलब किसी के प्रति दया करना है। मैत्री भाव मतलब उससे दोस्ती यारी बना करके रखनी है। यह किसकी उत्पत्ति होती है? इससे क्या होती है? स्थिरता की उत्पत्ति होती है। ठीक है, इसका हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या 16 है दुख का विषय क्या है? ठीक है, यानी कि दुख किससे होता है? तो दुख किससे होता है? भ्रांति से, शांति से, अशांति से, क्रांति से। ठीक है, तो दुख का विषय है वो क्या होता है? अशांति से आता है। ठीक है, अगर अशांति रहेगी मन में या अशांति रहेगी हमारे आसपास, आस पड़ोस, ठीक है, तो क्या होगी? उससे अशांति से दुख उत्पन्न होगा। ठीक है, इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर। वैरेण्य वैरस्य समनम असंभवम, यह किसकी युक्ति है? यानी कि कहने का मतलब हुआ कि वैर से वैर का क्या होता है? समनम होता है। तो समनम, वैर से वैर का क्या होता है? समनम होता है। तो ये क्या है? असंभव होगा। कब असंभव होगा? तो ये कथन किसने कहा है? भगवान महावीर चंद्रगुप्त मौर्य के कर्ण। ठीक है, तो यह उक्ति किसकी है? तो यह महात्मा बुद्ध की उक्ति है, वैरेण्य वैरस्य समनम असंभवम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18। बृहत संहिता के रचनाकार कौन है? तो बृहत संहिता के जो रचनाकार हैं वो ब्राह्ममिहिर के द्वारा यह बृहत संहिता लिखा गया है। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया है? तो चरक और सुश्रुत किस शास्त्र का प्रवर्तन है? तो आयुर्वेद हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। करें न्याय दर्शन का प्रवर्तन कौन है? ठीक है, देखते हैं ऑप्शन में। ए में कनाद दिया है, बी में कपिल दिया है, सी में गौतम दिया है, डी में यमिनी दिया है। तो न्याय दर्शन का जो प्रवर्तन है वो गौतम महर्षि को माना जाता है, गौतम ऋषि को माना जाता है। तो हमारा क्या हो गया? 20 का हमारा क्या हो जाएगा? सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 21 नंबर। कह रहा है महर्षि यास्क द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो महर्षि यास्क जो थे वो किस ग्रंथ की रचना की थी? तो ए में निरुक्तम दे रहा है, बी में सुल्भ सूत्र दे रहा है, सी में न्याय दर्शन दे रहा है और डी में दे रहा है चरक संहिता। ठीक है, तो चूंकि हम लोग पढ़े हैं न्याय दर्शन के बारे में, हम लोग पढ़े हैं किसका है? तो महर्षि न्याय दर्शन महर्षि गौतम का है। चरक संहिता अभी हम लोगों ने पढ़ा है, चरक संहिता किसका है? तो चरक और सुश्रुत आयुर्वेद लिखे हैं। और यहाँ महर्षि यास्क जो है इसका हमारा क्या हो जाएगा? ये सही उत्तर हो जाएगा। इन्होंने निरुक्तम ग्रंथ की रचना की है महर्षि यास्क ने, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 की ओर। मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? ठीक है, तो इसमें दिया है जैमिनी, बी में दे रहा पाणिनि, सी में दे रहा पराशर, डी में दे रहा सुश्रुत। ठीक है, तो इसमें जो हमारा मीमांसा दर्शन का जो दिए थे वो जैमिनी के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि सुश्रुत के बारे में अभी हम लोगों ने देखा है कि ये क्या है? आयुर्वेद के हैं। ठीक है, और ये पाणिनि भी क्या है? तो ये पाणिनि जो है ये व्याकरण के बहुत अच्छे रचयिता थे। व्याकरण के बारे में बहुत कुछ लिखा है हमारे भारतीय इतिहास में। ठीक है, और उन्हीं के लिखा हुआ व्याकरण हम लोग क्या करते हैं? पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने कवर किया 1 से लेकर के 22 तक। ठीक है, तो इसके अलावे और भी अगर बनता है वीडियो संस्कृत का तो फिर बना करके आपके सामने पेश करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।